तो यहाँ पे हमारे पतिदेव जी गंगा स्नान करके आ गए अकेले अकेले, मुझे लेके कभी नहीं जाते। क्या कहना ना, आपने नहा लिया तो आधा फल मुझे भी मिल गया ना। बच्चे में ले चलता है। हाँ, ये है कि बच्चे छोटे छोटे ना, इसलिए दिक्कत होता ना, तो मैं भी जाती। और हमारे मारुति नंदन भी जग गए हैं सुबह सुबह, सिद्धू भी इधर जग गई है। सुबह सुबह ड्राइंग शुरू हो गया, गज्जू हमारी सो रही हैं, काम वगैरह सब हो गया है। और ना पति देव जी ना सुबह ही सुबह चले गए थे, भोर में ही उठ के, मतलब वही 6 बजे के आसपास वो चले गए थे टाइम से। फिर उसके बाद ना इनके जाने के थोड़ी देर बाद मैंने भी अपना थोड़ा घर का काम वाम किया, और मैं बस नहाने जा ही रही थी कि हमारे मारुति नंदन उठ गए। फिर उसके बाद तो आप लोग को पता ही है कि मेरा कोई काम आगे बढ़ नहीं सकता, तो बस इनको देखा और इनको देखा। तो पति देव जी भी थोड़ी देर बाद आ गए हैं, तो बना रही हूँ अब मैं चाय। और फिर इसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैं नहाने जाऊँगी। पति देव जी को चाय दे रही क्योंकि मौसम ठंडा हो गया ना, तो मतलब गंगा स्नान करके आए हैं, तो थोड़ा उनको चाय पीने का मन था, और नहीं तो जुकाम वगैरह पकड़ लेगा, तो मैं चाय दे देती हूँ। मेरा भी जुकाम में पूरी सही नहीं हुआ। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज तुलसी मैया का मतलब विदाई भी होगी तुलसी मैया की, तो हमारी तुलसी मैया इधर हैं। तो बस मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी। अभी मेरे कान्हा जी भी सो रहे हैं, तो मैं नहा के आऊँगी तो अपने कान्हा जी को उठाऊंगी। और यहाँ पे देखिए किचन भी पूरा क्लीन हो गया, पूरा किचन मेरा क्लीन है। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया है, ये देखिए चाय चढ़ा दिया है, और ये पूरा किचन मेरा मैंने इधर साफ़ कर दिया, पूरा किचन क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी, चाय बन भी गई है, और मैंने अपने लिए भी चाय बनाया है। मैं नहाने से पहले थोड़ी सी चाय पी लूँगी, अब बन रही है तो मैंने बना भी लिया अपने लिए भी। तो नहाने से पहले थोड़ी चाय पी लूँगी, फिर नहाने के बाद तो आप लोगों को पता ही है, तब तो चाय मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बस चाय लगभग पक गई है, थोड़ा और पकाते हैं तो चाय को छानते हैं। तो मैं जो है ना नहा के भी आ गई हूँ, और आज वेडनेसडे है ना, तो मैंने बाल भी शैम्पू कर लिए हैं, बालों का भी ऐसे बांध लिया है क्योंकि पूजा करना है, और हल्का फुल्का तैयार भी हो गई हूँ। और आज है वेडनेसडे, तो मैंने ये हरे रंग की साड़ी पहन लिया है, क्योंकि कभी कभार ना साड़ी वगैरह पहनो तो अच्छा लगता है, खासकर तीज त्यौहार में तो साड़ी पहनना ही चाहिए। और अंगूठी पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया है। और मारुति सो गए थे तब मैं नहाने गई हूँ, नहीं तो अब तक मैं कब का नहा चुकी होती। और मारुति उठ गया था तो रो रहा था ना, तो फिर उसको दोबारा सुला दिया है, और वो सो गया है। फिर मैं नहाने गई हूँ, और यहाँ पे देख तीनों लोग कैसे सो रहे हैं। सिद्धू भी सुबह उठी थी, दोबारा सो गई हल्का फुल्का नाश्ता करके। और हमारे पति देव जी हैं, मारुति सो रहे हैं, और जब भी गज्जू भी सो रही है। तो बस फटाफट जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ, और फिर मतलब खाने में लगूंगी। हलवा पूड़ी सब्जी बनेगा, बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाऊंगी, आलू टमाटर की पूड़ी और हलवा, सबसे बेस्ट खाना यही लगता है। और अपनी तुलसी मैया की करूँगी विदाई, तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ। और आज कार्तिक पूर्णिमा की मतलब सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो आप लोगों को मैं बधाई नहीं दे पाई थी, तो आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। कौन कौन आज गंगा स्नान करने गया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे तो घर के पास ही कम से कम मुझे लग रहा है 1.5 किलोमीटर होगा ना गंगा जी अपने घर से। हम मेरे घर से गंगा जी 1.5 या 2 किलोमीटर लगभग ऐसी है, 2 किलोमीटर ना, तो 2 किलोमीटर है। तो पति देव जी तो सुबह चले गए थे, पर मैं नहीं जा पाती क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और इतना भयंकर वाली भीड़ लगी हुई है आज के दिन, क्योंकि आज से ददरी मेला भी शुरू हो गया है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। और फिर इस भीड़ में छोटे छोटे बच्चों को लेके जाना मतलब ठीक नहीं लगता है, तो उस वजह से मैं नहीं गई। मेरे पति देव जी स्नान करके आ गए गंगा जी का, तो उन्होंने स्नान कर लिया, सब लोग मैंने भी कर लिया, आधा पुण्य मुझे भी प्राप्त हो गया,
क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। तो बस मैंने घर पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के मैंने नहा लिया है। और अब चलिए चलते हैं। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के फिर से एक बार बधाई। और कौन कौन गंगा स्नान करने गया, कौन कौन घर पे गंगा जल छिड़क के नहाया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट पूजा कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे कान्हा जी का श्रृंगार भी हो गया है। ये देखिए मेरे कान्हा जी ने भी हरे रंग की पोशाक धारण कर रखी है। और ये डार्क ग्रीन कलर है, देखने में ब्लैक लग रहा है, पता नहीं वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर ये है डार्क ग्रीन, देखने में लग रहा है कि ब्लैक है। तो ये देखिए। तो चलिए अपने कान्हा जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और अपने कान्हा जी को लगाते हैं भोग। और आप लोग बोल दीजिए एक बार राधे राधे। तो ये देखिए पूजा भी हो गई है, धूप भी मैंने जला दिया है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे अपने विष्णु भगवान जी के पास और तुलसी मैया जी के पास भी मैंने दिया जला दिया है, धूप दिखा दी है, पूजा कर लिया है। तो चलिए फटाफट भोग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हलवे के लिए ना 4 गिलास पानी लिया है। इस छोटे से गिलास से 4 गिलास पानी लिया है और 1 गिलास से थोड़ा सा और ज़्यादा चीनी डाला, मतलब 1 गिलास चीनी डाला, फिर थोड़ा सा और चीनी डाला है। तो बस चीनी घुलने तक बस जरा सा इसके बाद चाशनी बना लेना। चाशनी नहीं बनाना, मतलब चीनी इसमें घुल जाए। तो हलवे में मैं डालूँगी, इससे हलवा बहुत बढ़िया तरीके से बनता है। मतलब कई सारे तरीके होते हैं हलवा बनाने के, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। मैं भी कई तरीके से हलवा बनाती हूँ, जैसे मेरे पास जिस हिसाब से टाइम होता है मैं उस हिसाब से अपना काम करती हूँ। तो कभी कभी मैं डायरेक्ट चीनी पानी सूजी भुनने बाद डाल देती हूँ। कभी कभी मैं इस तरीके से पहले चीनी को पानी में घोल लेती हूँ और फिर सूजी भूनने के बाद और उसमें इलायची पाउडर वगैरह डालने के बाद तब मैं इसको डालती हूँ। तो इस तरीके से बनाने से ना क्या होता है ना कि मतलब हलवे का कलर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए ये चीनी घुल रही, तब तो हम सूजी को भून लेते हैं घी में और आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूड़ी और सूजी का हलवा बनेगा। तो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ भी नहा चुकी हैं और इन लोग को भी मैंने गंगा जल डाल के नहला दिया है। बेटू राधे राधे बोलो दोनों लोग, राधे राधे। और आप चादर को भी इग्नोर करिएगा, अभी चादर थोड़ा सही नहीं किया है मैंने। बेटू मेरा मारुति भी नहा चुका है। राधे राधे, राधे राधे। और मेरा खाना भी पूरा बन गया है, हलवा बन गया है, सब्जी बन गई है, आटा गूंथ के मैंने रख दिया, सिर्फ पूड़ी मुझे बनाना है। तो मैं आ गई थी बच्चों को नहलाने के लिए, क्योंकि इन लोग को भी टाइम से नहला के तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो बस थोड़ा सा मारुति को मैं चुप करा दूँ, रो रहा था, ये देखिए आंसू आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फिर मैं जाके पूड़ी बनाती हूँ और भोग लगाती हूँ भगवान को।
बहुत काम पड़ जाता है, तब से मैं लगातार लगी हूँ। बहुत थकान होने लगता है। हाँ, मेरा बेटा समझ रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने कान्हा जी के लिए खाना निकाल लिया है और यहाँ पे अपनी तुलसी मैया और विष्णु भगवान जी के लिए भी मैंने भोग निकाल लिया है। ये मिठाई भी है, हलवा है, आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी। और अभी मतलब खाना भी गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो अपने भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, ठंडा हो जाए फिर भोग लगाते हैं। डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो और अभी ठीक हो जाता है। फिर से क्यों लगा रही माँ? मम्मी की भी आंखें बंद है, पापा की भी आंखें बंद है। मैं भी आंखें बंद करके छुप गया हूँ। उसके बाद मैंने सारी चाबियों को ऐसी ऐसी जगह छुपा दे रे ना रे ना देखिए भगवान जी को तो मैंने भोग लगा दिया है, अपनी तुलसी मैया को भी भोग लगा दिया है और आ गई हूँ मैं यहाँ पे। बाकी की पूरी भी लगा बना लेती हूँ और थोड़ी देर बाद भोग उठाने के बाद माता रानी के पास से, तुलसी मैया के पास से भोग उठाने के बाद फिर मैं माँ की विदाई कर दूँगी। और जो तुलसी का जो पौधा है ना, उसको बाहर आंगन में अपने पतिदेव जी से रखवा दूँगी। तो पतिदेव जी भी अभी कहीं गए हुए हैं, जब आएंगे तो मैं रखवा दूँगी। अभी थोड़ी देर बाद भोग उठाने के बाद मतलब ये चीज़ मैं करूँगी, क्योंकि तुरंत ना भोग लगा के और तुरंत मैं भोग उठा के उनकी विदाई तो मैं नहीं कर सकती। पूजा वूजा करके मैंने अच्छे से भोग लगा दिया, फिर से उनको सिंदूर वगैरह सब लगा दिया है। जैसे मुझे आता है समझ में सरल तरीके से वैसे मैंने कर दिया है। और बस तब तो थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद माँ का भोग उठा के विदाई करूँगी और बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह से मैं लगी हूँ बहुत ज़्यादा, मैं थक गई हूँ। वही नहाने से पहले जो मैंने चाय पिया था तो पिया था, उसके बाद अब मैंने चाय भी नहीं पिया है। चाय पीऊँगी और उसके बाद ना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर बाद में खाना वाना खाऊँगी। बच्चों को मैं पूछ लूँगी, बच्चे भी खाएँगे तो मैं दे दूँगी। मैं तो देखती हूँ थोड़ी सी पूड़ी बना कर रख दे रही हूँ, बाकी जब खाना होगा तब बाद में गरम गरम पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं कब अचानक मांग ले। तो थोड़ी सी पूड़ी बना के मैं रख दे रही हूँ कि बच्चे जब मेरे मांगे तो मैं तुरंत खाना उनको निकाल के दे दूँ और फिर बाकी ताज़ी पूड़ी बनाऊँगी। जब लंच का टाइम होगा तब ताज़ी पूड़ी बनाऊँगी।